taxes like England, service like Somalia. They pay taxes like England to get services like Somalia. इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर को डिस्क्राइब किया गया। भारतमाला हाईवे पर बुलडोजर ही धंस गया। ये भारतमाला हाईवे है, इस पर बुलडोजर ही धंस चुका है। पता नहीं चलता रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा। पता नहीं चलता हेल्थ केयर इशू, स्टाफ की कमी और थर्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटलों में बेड की कमी, और अगर कुछ ज्यादा केस आ जाए तो उसे रेफर ही कर दिया जाता है। क्यों लोग अपने ही देश को छोड़ने के लिए परेशान हुए जा रहे हैं। और दूसरे देश में जाने की इतना तैयारी क्यों कर रहे हैं। 2025 में 2 लाख से भी ज्यादा इंडियंस अपना सिटीजनशिप छोड़ दिए और विदेश जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो ऐसे तो है, कई लोग चले भी गए। इसमें सिर्फ अमीरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें मिडिल क्लास फैमिली का भी बात कर रहा हूँ मैं। और न्यूज चैनल्स में तो सिर्फ डिबेट ही दिखाया जाता है हिंदू और मुस्लिम को लेके। अगर इतना पैसा होता इन लोग को 4 बारी खरीद के टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देते। मुसलमान को खरीदने की किसी की औकात नहीं है जो खरीदोगे। लेकिन जो असली मुद्दे हैं हमारे इस देश के लिए, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। अब्रॉड शिफ्ट होना क्या कोई कामयाबी का रिजल्ट है या फिर फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट? फ्यूचर में क्या इंडिया आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे जो आप आज सोच के बैठे हुए हो और आज जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो इतना पैसा फूंक के? सेकंड पॉइंट में बात करेंगे पुश फैक्टर क्या है। रीजन एक ही है जो इंडिया धकेल रही है, वो एक इंटरनल प्रॉब्लम है जो लाइफ को अनबीरेबल बना रही है। प्रॉब्लम यही है, पैसे वाले लोग हो या फिर मिडिल क्लास, एक ही प्रॉब्लम है, गंदा इन्वायरमेंटल और पोल्यूशन। एक साफ हवा नहीं मिल रहा है और ना ही उनको साफ पानी मिल रहा है। फॉरेन से जब लोग आते हैं इंडिया में, ऐसे कई वीडियोस आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा या फिर गूगल कर लीजिएगा। एक गेम निकला है अमेरिका में जिसमें आपको बैठ के इंडिया का मैप दे दिया जाएगा। उसमें आपको उसमें सर्च करना है कि इंडिया में कचरा कहाँ मिलेगा, और आपने अगर कचरा को ढूंढ लिए तो आप जीत जाएंगे। एक कॉमन बात हो गई है आज की डेट में इंडिया में। हर एक सड़क के साइड में आप भी देखे होंगे, हर एक सड़क की साइड में या फिर आपको अली में, गली में, कहीं पे भी आपको कचरा दिखेंगे। और हम एयर क्वालिटी की बात करें कि तो IQ ग्लोबल स्टैंडर्ड में बहुत ऊपर है। दिल्ली में तो 310। तो आप सोचिए कैसे आप इस देश में सांस ले पाएंगे फ्यूचर में। ब्रायन जॉनसन ने एक इंडियन पोस्टकार्ड को छोड़ के चला गया बिकॉज एक ही प्रॉब्लम था, एयर पोल्यूशन। उनको एक सांस लेने में आसानी फील नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने पोस्टकार्ड को आखिरी में 5 स्टार होटल में शिफ्ट किया। तो आप सोचिए फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं और उनको ये पता चलता है कि इंडिया में इतना पोल्यूशन है, इतना डस्ट है, इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ फेंका रहता है। तो आप खुद सोचिए इंडियंस क्यों नहीं जाएंगे इस देश को छोड़ने के बाद। और अभी तो आपको पूरा वीडियो देखना बाकी है। वीडियो में हम और भी बातें बताएंगे क्यों, मेन एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से इंडियंस इस देश को छोड़ के, सिटीजनशिप छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को वॉच करते रहिए। अभी बात करेंगे फूड अडल्ट एडिक्शन के बारे में। आप क्या सोचते हो, आप जो घर में खाना खाते हो, दाल, रोटी, चावल, तो आपको क्या लगता है जो आप रोटी खाते हो उसका आटा भी सेफ है? नहीं, आप गलत हो। वो आटा भी आज की डेट में अनसेफ है। आटा में आज की डेट में मिलाया जा रहा है स्टोन पाउडर, मसाला में अडल्ट इरेज और दूध में सिंथेटिक। पनीर बन रहा है पाम ऑयल के मिक्स से। ब्रांडेड और कॉस्टली सामान के बारे में बात करें तो जैसे फैंटा में मिलाया जाता है आर्टिफिशियल कलर। अभी बात करते हैं गवर्नमेंट हेल्थ केयर फेलियर्स के बारे में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो नो इमरजेंसी वार्ड, रेलवे स्टेशन से भी बदतर हालत करके रखे है आज की डेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। और बाथरूम तो आप देखोगे तो इतना गंदा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बाथरूम, जिसे आप जिस काम के लिए यूज करने जाने वाले थे उस काम को यूज नहीं कर सकते। आज की डेट में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो आपकी नाइट भी सेव नहीं है। आपने कोलकाता वाले केस को तो देखे ही होंगे, कोलकाता में 2 केस हो चुका है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं हम।
और अभी बात करते हैं एजुकेशन और जॉब मार्केट के बारे में। स्कूल फीस हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन नो गारंटेड जॉब आफ्टर स्कूल एंड आफ्टर कॉलेज। एजुकेशन सिस्टम आपको वही पुराना 50 साल पहले का जो कहानी है वही आज की डेट में भी पढ़ा रही है, लेकिन आपको कोई स्किल बेस स्टडी नहीं करवाया जा रहा है जिससे आप फ्यूचर में जाके कोई स्किल के ऊपर जॉब मिल सके। ऐसी कोई अभी तक सिलेबस हम लोग की गवर्नमेंट में अप्रूव नहीं किया है। अब्रॉड स्टडी एक्सपेरिमेंट में अभी रियल ग्रोथ 60% किया है इस साल। अब बात करेंगे टैक्स की। हाई टैक्स, आप 10 रुपए कमाते हो तो उससे आपका 7-8 रुपए तो गवर्नमेंट को देना पड़ता है टैक्स के लिए। 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी, 2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक। और टैक्स तो देते हो, लेकिन आप उसके बाद क्या उम्मीद रखते हो? गवर्नमेंट हमें एक अच्छी सर्विस दे, लेकिन सर्विस आपको मिलता है 3rd क्लास की। जीडीपी फॉर कैपिटल पे कोई ध्यान नहीं देता, लोग सिर्फ इसी बात पे ध्यान देते हैं टोटल जीडीपी क्या है इस देश की। अब बात करते हैं सोशल और सेफ्टी इशू के बारे में। रिलीजन डिवीजन, डिबेट सिर्फ मंदिर और मस्जिदों में किया जाता है और आपको एक असली मुद्दे से भटकाया जाता है और हमेशा के लिए आपको उस मुद्दे से दूर कर दिया जाता है। सरकार हमेशा एक ही चीज पे ध्यान देते हैं, हमें अगर कोई जरूरत की चीज मिल जाए तो उसके बाद हम ये नहीं देखते कि इंडिया में या फिर किसी और देश में प्रॉब्लम क्या चल रही है। जैसे सरकार द्वारा चावल दिया जाता है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। अनाज दिया जाता है, चीनी दिया जाता है, राशन की सामान का वितरण होता है। लोगों का बेसिक सामान अगर सरकार द्वारा दे देते हैं, उसके बाद ये चीज नहीं देखते कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि उसको तो उसका बेसिक सामान मिल चुका है। और सबसे बड़ी बात, अगर इंटरनेट की बात करें तो इंडिया सबसे सस्ता इंटरनेट देता है आपको आज की डेट में। अब कई और देशों में देख लो कितना महंगा होता है वहाँ का इंटरनेट, और आप इंडिया का इंटरनेट देख लो कितना ज़्यादा सस्ता है उन दूसरे देशों की तुलना में। क्यों आपको आज समझ नहीं आता सरकार इंटरनेट का रेट को क्यों नहीं बढ़ाते? सरकार हम कभी नहीं चाहते कि आप इंटरनेट से भटके या फिर इंटरनेट से बाहर आए और इस दुनिया का प्रॉब्लम को समझे, प्रॉब्लम्स को फेस करे, प्रॉब्लम्स को समझे। अगर आप समझ जाएंगे तो आप सरकार से सवाल उठाएंगे। OTT में आपको 18+ एडल्ट कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और सबसे खतरनाक चीज आज जो हमने देखा, कवर यात्रा में निकले हुए लोग BSF के जवानों को मार रहे हैं। ये शर्मिंदगी वाली बात नहीं है क्या? आप खुद सोचिए, जो बंदा अपना जान को हथेली पे रख के आपके लिए बॉर्डर में हो, कहीं पे भी हो, बंदूक ताने खड़े रहते हैं, उनका कोई ये नहीं रहता उन लोग कब मर जाएंगे कब जिंदा रहेंगे। आज कवर यात्रा में निकले हुए लोग उन BSF के जवानों को मार रहे हैं। और अगर कोई मीडिया में असलियत को दिखाने की शुरुआत करे तो उसे मार दिया जाता है। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सुरेश चंद्रकार के बारे में, जिन्होंने एक रोड ठेकेदार के रोड बनाते हुए वीडियो को एक्सपोज किया तो उसे मार के सेफ्टी टैंक में गाड़ दिया, जिसकी वजह से ऐसे हमारे जैसे कई सोशल वर्कर हैं जो सोशल मीडिया आज की डेट में आप लोगों को एक सच्ची खबर देते हैं। तो हम जैसे कितने सारे आर्टिस्ट हैं, ऐसे क्रिएटर हैं जो डरते हैं कहीं हमारे साथ भी वो ना हो जाए जो सुरेश चंद्रकर जैसे लोग के साथ हुआ है। और सबसे घिनौनी हरकत हम इंडियंस का, मैंगो फेस्टिवल के दिन योगा डे रखा गया था, जहाँ पे इंडिया के कई लोगों को बुला के योगा करवाया जा रहा था। सरकार की तरफ से फ्री में मैट बिछाया गया था जिसके ऊपर बैठ के लोग योगा कर रहे थे। योगा होने के पश्चात लोगों ने मैट को लेके इतना खींचातानी करना शुरू कर दिए कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका एक माइंडसेट इतना गंदा हो चुका है आज की डेट में इंडियंस की कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ह्यूमन सेफ्टी की बात करें तो डेली 83 रेप केस होता है हमारी इंडिया में और 3 लाख से भी ज़्यादा लास्ट 3 इयर्स में लड़कियां मिसिंग हैं। और बात करते एक लड़की की जो कि ब्रिज से गायब हुआ था और ब्रिज में लगाया हुआ था टोटल 60 कैमरा, लेकिन उस घटना को हुए पश्चात 12 घंटे बाद उस लड़की के माँ बाप तक एक खबर पहुंचाया गया, आपका लड़की किडनैप हो चुकी है। लेकिन
जब सरकार द्वारा उसका छानबीन किया गया तब ये पता चला कि पूरा ब्रिज में जितना भी 60 कैमरास है सब बंद है, सब खराब है। सिर्फ एक ही कैमरा काम करता है जो आपका टैक्स काटने के लिए काम आता है। अगर कोई ओवर स्पीडिंग गाड़ी चलाता है वहाँ पे तो कैमरा उसको देखता है, उसका नंबर प्लेट को स्कैन कर लेता है। सिर्फ एक ही कैमरा जो टैक्स भरने के लिए आपको काम आएगा और वो टैक्स जाएगा कहाँ? सरकार की जेब में। तो आप सोचिए, आपका सेफ्टी के लिए कोई सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन आपका टैक्स काटने के लिए सरकार एकदम आगे रहते हैं। ग्लोबल इमेज, इंडियन की पासपोर्ट की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है। फॉरेन कंट्री में इंडियंस को सस्पेशली देखा जाता है। और तो और जब फॉरेन से फीमेल फॉरेनर्स आते हैं तो हमारे इंडिया देश के लड़के या फिर आप पुरुषों को ही क्यों ना बोल लो, इनका माइंडसेट इतना गंदा होता है कि फॉरेनर्स को ऐसे घूरते हैं कि उनका माइंडसेट इंडियन को लेके एक गंदा बैठ चुका है आज की डेट में। पुल फैक्टर की बात करें तो एब्रॉड क्यों खींच रहे हैं इंडियंस को अपने तरफ? आप एब्रॉड में चले जाइए, आपको मिल जाएगा एक फ्रेश एयर, नो पोल्यूशन, क्लीन रोड और जीरो टैक्सेस। तो आप कुछ सोचिए, आप इंडिया में बैठ के 10 रुपये कमाते 8 रुपये सरकार को देना चाहते हैं, या फिर उसके बदले मिलेगा क्या आपको? कुछ नहीं मिलता आपको। लेकिन आप एब्रॉड में जाके जब आप सेटल होते हैं, वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो आपको क्या क्या मिलता है? जीरो टैक्सेस। कुछ भी करते हो आप, कुछ भी कितना भी कमाओ, आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं देना है। फ्रेश एयर, मक्खन जैसा रोड। तो आप खुद सोचिए, जब हम जीरो टैक्सेस पे इतना अच्छा लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं, तो हम 10 रुपये कमा के 8 रुपये देने वाले सरकार के साथ यहाँ इंडिया में बैठ के क्यों वो गंदा लाइफ जिए, जहाँ पोल्यूशन, डस्ट, कूड़ा कचरा। क्यों? सिचुएशन को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा एक चीज कर सकते हैं, सरकार द्वारा जो हमारे देश में टैक्सेस है उसको कम करना चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो एक मिडिल क्लास फैमिली महीने में कमाता है 20,000, आपको अगर दे देगा उसमें से 7,000, उसका बचेगा क्या? आप खुद सोचिए। हाँ, टैक्सेस कम करिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहिए, स्कूलों का, हॉस्पिटलों का, रेलवे स्टेशन का, रोड्स का। आजकल तो ये पता नहीं चलता गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा। तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों पे सुधार करना होगा। और सबसे पहले हम इंडियंस को अपने मन के अंदर अपना माइंडसेट को सुधारना होगा कि हम जो माइंडसेट रखते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने करके गए 50 साल पहले, आज की डेट में हम उसको भी लेके झगड़ा करते एक दूसरे के साथ। तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है। क्यों करना भाई? अपना देश को देखो, अपना बच्चों को देखो। स्कूल, अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है, उसको खाने के लिए एक अच्छा पानी, एक खाना, एक राशन के लिए उसका भविष्य को सोचो। नहीं सोचते आप लोगों से, तो वो भी नहीं होता। आपको बस हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करना होता है। देश अगर खुद को बदलना चाहता है तो सबसे पहले हम इंडियंस को बदलना पड़ेगा, अपना माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा। हमको एक फोकस रहना है कि हम जब तक सवाल नहीं उठाएंगे, सरकार क्या, कोई भी कुछ नहीं करेंगे। हमको बेसिक चीज मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बेसिक नीड मिलने के बाद, जैसे हम घर पे बैठे रहेंगे तो हम देखते मम्मी पापा खाना दे के जाएंगे, देते जाएंगे। तो जब तक मम्मी पापा खाना देते रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, कोई काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको तो मिल रहा है, पॉकेट मनी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब मम्मी पापा खाना देना बंद कर देंगे तब आप क्या करोगे? क्योंकि आपको तो कोई काम आता भी नहीं है। तो सबसे पहले हम खुद को जागना पड़ेगा, खुद के अंदर से अपना माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा खुद को। उसके बाद जाके सरकार को सवाल पूछेंगे तो सरकार हमारे लिए वो सब करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो हम चाहते हैं। ये एक ऐसा विश्व गुरु बनना चाहते हैं ये भारत, जो बन के दिखाएंगे उस समय। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू आपको। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब से और एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलते है अगले एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और अगर हाँ, आपके पास अगर कोई कंटेंट है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम का लिंक को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आपको क्या लगता है मैं जिस बात को बार बार बोल रहा हूँ, क्या वो सच है? हाँ, अगर सच है तो आप कमेंट करिए। इनको माइंडसेट बदलना चाहिए या नहीं, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा।